बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताते हैं। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर सुपर एक्सक्लूसिव न्यूज है। अरविंद केजरीवाल राज्यसभा नहीं जाएंगे। सोर्सेज से ये जानकारी मिल रही है हमें। राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को ही एमएलए का टिकट मिला। लुधियाना पश्चिम उपचुनाव आम आदमी पार्टी ने संजीव अरोड़ा को उम्मीदवार बनाया है। ये उन्होंने देखिए लिस्ट भी जारी कर दी है और इसमें संजीव अरोड़ा को ही उम्मीदवार बनाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, ये बड़ी जानकारी है। अरविंद केजरीवाल से जुड़ी ये बड़ी खबर है। केजरीवाल राज्यसभा नहीं जाएंगे, सोर्सेस से जानकारी मिल रही है। आप सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मोस्टली ज्यादा फोकस राष्ट्रीय राजनीति पर ही अब रहने वाला है अरविंद केजरीवाल का। इस वजह से भी राज्यसभा वो नहीं जाना चाहेंगे। अगर दिल्ली छोड़ते हैं तो राजनीतिक उलझने ज्यादा बढ़ेंगी। आम आदमी पार्टी को संभालना भी कहीं ना कहीं मुश्किल होगा। पंजाब से राज्यसभा जाने से गलत संदेश भी कहीं ना कहीं जाएगा। विपक्षी दल भी निशाना बनाएंगे। तो सभी कैलकुलेशंस को करके देखिए ये फैसला लिया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी देवेश कुमार हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। पहले अटकलों का बाजार गर्म था देवेश, कई तरह की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अब सोर्सेस कुछ और ही बता रहे हैं। देखिए बिल्कुल, लुधियाना वेस्ट में उपचुनाव होने हैं, पंजाब की विधानसभा सीट है। तो ऐसे में संजीव अरोड़ा जो कि मौजूदा समय में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है, पंजाब से ही आते हैं और ऐसे में उनको दरअसल उम्मीदवार आम आदमी पार्टी ने बनाया है। तो इसी को लेकर दरअसल कयास शुरू हो गए कि ऐसे में जब संजीव अरोड़ा को चुनाव लड़वाया जा रहा है, क्योंकि वो सीट जो है उपचुनाव होना है लुधियाना वेस्ट सीट पे, तो ऐसे में ये कयास लगने शुरू हो गए क्या अब अरविंद केजरीवाल दरअसल पंजाब से राज्यसभा पहुंचेंगे। दरअसल हालांकि अभी तक जो खबर है, जो सूत्रों के हवाले से वो खबर है, पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि अभी इस तरह का कोई भी विचार नहीं है। एक धड़ा जरूर पार्टी का ये चाहता है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो है पार्लियामेंट पहुंचे, राज्यसभा पहुंचे, लेकिन दूसरा धड़ा जो है, क्योंकि अलग अलग सबके विचार होते हैं जो सीनियर्स लीडर हैं पार्टी में, तो उसी को लेकर हालांकि आगे क्या होगा अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन एक धड़ा जरूर ये चाहता है कि अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्र संयोजक हैं वो राज्यसभा जाए, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है पंजाब में भी। और ऐसे में एक नेता के तौर पर भी देखें तो जरूरी है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव जब उन्होंने नई दिल्ली से लड़ा तो वो हार गए। तो ऐसे में कोशिश ये है, एक धड़ा जो चाहता है कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा पहुंचे। लेकिन दरअसल कयास इसलिए भी लगने शुरू हो गए क्योंकि संजीव अरोड़ा को ही चुनाव लड़ाया जा रहा है। और दरअसल ऐसे में जिस घर में अरविंद केजरीवाल अभी मौजूदा समय में रह रहे हैं वो संजीव अरोड़ा का ही है। तो इसको लेकर चर्चाएं गर्म हो गई हैं कि हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्र संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, अगर संजीव अरोड़ा हो सकता है कि वहां से जीत जाए या जो भी नतीजे रहते हैं, उसके बाद जो है आम आदमी पार्टी हो सकता है इस पर विचार करे कि जो संयोजक हैं, राष्ट्र संयोजक है अरविंद केजरीवाल, क्या उनको राज्यसभा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हालांकि अभी तक जो सूत्रों के हवाले से खबर है पार्टी की, इससे तो फिलहाल देवेश यही समझ में आ रहा है कि राष्ट्रीय राजनीति पर ज्यादा फोकस रहने वाले और कहीं ना कहीं पंजाब से अगर राज्यसभा जाते हैं तो इससे संदेश भी गलत जाएगा, जो विपक्षी हैं उनको भी मौका मिल जाएगा घेरने का। देखिए बिल्कुल, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि एक धड़ा जरूर ये चाहता है कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा पहुंचे, लेकिन एक गलत मैसेज कहीं ना कहीं, क्योंकि विपक्ष घेरेगा और कई सवाल खड़े करेगा, क्योंकि अभी तक भी विपक्ष लगातार ये घेरता रहता है आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को, कि हो सकता है कि भगवंत मान को हटाया जाए और खुद अरविंद केजरीवाल वहाँ के मुख्यमंत्री बन जाए। हालांकि इन तमाम आरोपों को जो है खारिज आम आदमी पार्टी करती आई है। अब ऐसे में खबर ये भी थी कांग्रेस की तरफ से, ये भी कहा गया कि उनके 30 से 35 विधायक उनके संपर्क में हैं। हालांकि उस चीज का भी खंडन किया गया, लेकिन अब क्योंकि लुधियाना वेस्ट से जो है आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजीव अरोड़ा, उनको उम्मीदवार आम आदमी पार्टी ने बना दिया है। तो ऐसे में अब ये कयास लगने शुरू हो गए, क्या जब सीट खाली होगी पंजाब से, जो कि राज्यसभा सांसद है संजीव अरोड़ा, अगर वो जीतते हैं तो उनकी जगह क्या आम आदमी पार्टी के राष्ट्र संयोजक अरविंद केजरीवाल राज्यसभा पहुंचेंगे। हालांकि सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो यही है कि अभी इस तरह का कोई भी पार्टी का विचार नहीं है। हो सकता है कि जब नतीजे आए और जो परिणाम होगा उसके बाद कोई फाइनल डिसीजन पार्टी की तरफ से, जो पीएसी की बैठक हो उसमें कुछ
डिसीजन लिए जाएं। अरविंद केजरीवाल क्योंकि उसके अध्यक्ष हैं तो हो सकता है कोई निर्णय लिया जाए। एक धड़ा जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि जरूर ये पार्टी का चाहता है कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा पहुंचे, लेकिन अब तक जो सूत्रों के हवाले से खबर है, पार्टी का ये कहना है कि अभी इस मसले को लेकर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, तब तक कि जो परिणाम है दरअसल उपचुनाव के वो नहीं आ जाते हैं। जी देवेश, जिस तरह से आपने बताया कि एक धड़ा चाहता है कि राज्यसभा वो जाए, अगर इस ओर आगे बढ़ते हैं, हालांकि सोर्सेस कुछ और बता रहे हैं, तो दिल्ली छोड़ने से राजनीतिक उलझने कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी अरविंद केजरीवाल की भी, और आम आदमी पार्टी को संभालने में भी क्या मुश्किल होगी? देखिए, जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी के राष्ट्र संयोजक हैं, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने के लिए, संगठन को एकजुट रखने के लिए जरूरी भी है कि जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्र संयोजक हैं वो एक पद पर बने रहे, ताकि जो कार्यकर्ता हैं और अपनी खास ये भी है कि इससे एक कहीं ना कहीं जो लोगों के बीच एक मैसेज जाता है, एक्टिव पॉलिटिक्स में रहेंगे, क्योंकि अभी वो विधायक भी नहीं रहे हैं। तो ऐसे में ये भी कोशिश है, दरअसल जो धड़ा वो चाहता है वो यही चाहता है कि राज्यसभा जाना बहुत ज़रूरी है, पार्टी के राष्ट्र संयोजक है, लेकिन इस पर अभी तक फाइनल मोहर नहीं लगी है, अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं हुआ है कि वो जाएंगे, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है पार्टी की तरफ से कि वो अभी इस तरह का कोई भी विचार पार्टी का नहीं है। चुनाव जरूर लड़वाया जा रहा है संजीव अरोड़ा को, क्या परिणाम आते हैं उसके बाद जो है वो फाइनल पार्टी डिसाइड करेगी, बैठकें होंगी, उसके बाद एक निर्णय लिया जाएगा अगर अरविंद केजरीवाल भी जाते तो। हालांकि अभी तक तो पार्टी इन चीज़ों को खारिज कर रही है, लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ और तय होता है जब नतीजे आएंगे उपचुनाव के, उसका इंतजार दरअसल जरूर करना पड़ेगा। जी चलिए, आपका बहुत शुक्रिया देवेश इन सारी जानकारियों के लिए। तो क्या आम आदमी पार्टी करेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।